धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो कि हर किसी को जरूर खरीदनी चाहिए ताकि घर में पूरे वर्ष सुख और समृद्धि बनी रहे, घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी ना आए। क्योंकि धनतेरस का दिन नई वस्तुएं, नए बर्तन, नए कपड़े, इन सब को खरीदने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान, यमराज, कुबेर देवता, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं जिन्हें खरीदने से किस्मत बदल सकती है, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सबसे पहली वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। जिस घर में भी दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता, कभी भी बिजनेस में नुकसान, शोक, कामों में असफलता जैसी परेशानियां कभी नहीं आती। इसके अलावा जिनके जीवन में जो कष्ट है उनका निवारण भी जल्दी ही हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को अगर अभिमंत्रित करके तिजोरी या फिर दुकान के गल्ले में रखा जाए और हर दिन नियम से धूप दीप जलाया जाए तो वहां इसका शुभ प्रभाव बना रहता है। शंख सिर्फ माता लक्ष्मी को ही प्रिय नहीं है, बल्कि ये शंख भगवान विष्णु को भी विशेष प्रिय है। इसीलिए भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख भी धारण करते हैं। और भगवान विष्णु का अभिषेक अगर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर किया जाए और इस जल को फिर पूरे घर में छिड़का जाए तो उससे घर में भगवान विष्णु के सहित साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास भी बना रहता है। इस वीडियो में मैं आपको इन 5 शुभ वस्तुओं से जुड़े हुए जो 5 विशेष उपाय हैं वो भी बताते रहूंगी। तो घर में माँ लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से निवास देने के लिए दक्षिणावर्ती शंख एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से दरिद्रता, कर्ज और रोग आदि से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। लेकिन आपको ये पहचान होनी चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख किस प्रकार का सही होता है। खरीदने से पहले अच्छे से आपको देख लेना है कि कहीं से ये शंख टूटा हुआ ना हो, टूटे हुए पर मसाला लगाकर उसे ठीक ना किया गया हो। ऐसा दक्षिणावर्ती शंख नहीं लेना चाहिए जो कि खंडित हो, उसके ऊपर से मरम्मत की गई हो। रंगीन या फिर टूटे हुए शंख का प्रयोग पूजा में कभी नहीं किया जाता है और ऐसा करने से इसका कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही दुर्लभ शंख होता है और ये माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो ऐसे में आपको कैसे जानना है कि जो शंख आपने खरीदा है वो दक्षिणावर्ती शंख ही है? तो देखिए, जो भी शंख पाए जाते हैं वो अधिकतर वामावर्ती होते हैं। वामावर्ती शंखों का पेट बाईं तरफ खुला हुआ रहता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाईं तरफ होता है। और शास्त्रों में इस शंख को बहुत ही कल्याणकारी और शुभ माना गया है। इस शंख की एक और पहचान है, वो ये कि इस शंख को कान पर लगाने से ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह के शंख को घर पर लाने के बाद उसकी शुद्धि भी जरूरी है। तो दक्षिणावर्ती शंख के शुद्धिकरण के लिए एक आप लाल कोरा कपड़ा ले लीजिए। ये लाल कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें दक्षिणावर्ती शंख पूरी तरह से समा जाए। इसके बाद लाल कपड़ा सहित दक्षिणावर्ती शंख को गंगा जल में डालिए। फिर किसी आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी जी के निम्नलिखित मंत्र का 11 बार जाप आपको करना है। ये मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। और अगर आप इस मंत्र का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच में करेंगे, स्नान करके यदि आप दक्षिणावर्ती शंख का शुद्धिकरण सुबह को करेंगे तो उसकी पूजा ज़्यादा फलित हो जाती है। उसके लिए फिर आप जो भी उपाय करेंगे वो हर उपाय सफल हो जाएगा। वैसे तो आप इस मंत्र का जाप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन खास तौर पर या फिर दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन इन मंत्रों का जाप करके दक्षिणावर्ती शंख का शुद्धिकरण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय शुद्धिकरण ना कर पाएं तो दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में किसी भी समय आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर में पूर्व दिशा की तरफ सफ़ेद कपड़ा बिछाकर अक्षत की ढेरी पर शंख की स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी का जो भी प्रतिमा या चित्र है, फोटो है, उसे आप रखकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा करें। शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाएं और साथ में अगरबत्ती धूप का प्रयोग करें। अक्षत, इत्र, रोली, मौली, हल्दी, लाल और सफ़ेद फूल आप दक्षिणावर्ती शंख को अर्पित करें। फिर इन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। ये मंत्र हैं, दक्षिणावर्ती शंख का पूजन मंत्र है ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लू शंख निधे नमः। माँ लक्ष्मी जी की पूजा का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। और भगवान विष्णु की पूजा का मंत्र है ओम लक्ष्मी पते नमः। दक्षिणावर्ती शंख की शुद्धिकरण या फिर अभिमंत्रित करते समय इन तीनों मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए।
फिर पूजा करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान की आरती उतारें और जल का पूरे घर में छिड़काव करके आपको इस प्रकार दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप लाल कपड़े में लपेटकर इस शंख को चाहे तो अपने तिजोरी में, गले में, जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ आप रख सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर फिर हर दिन नियम से पंचामृत से, शुद्ध जल से अभिषेक कराकर उसके बाद धूप दीप दिखाकर आप इस शंख की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या है तो पूरे विश्वास के साथ आज के दिन आप जल से भरे हुए दक्षिणावर्ती शंख से माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारकर अपने तिजोरी में भी इस जल का थोड़ा सा छिड़काव करके बाकी बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़ककर जो बच जाता है जल, उसके बाद भी उसे आप किसी गमले में विसर्जित कर दीजिए। ऐसा करने से भी घर में यदि किसी भी तरह की कोई आर्थिक तंगी हो तो वो तंगी दूर हो जाती है। इच्छानुसार फल प्राप्ति के लिए दूध से भरे हुए शंख द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। शिक्षा में सफलता के लिए शंख पर चढ़े हुए केसर द्वारा अपनी नोटबुक पर या जो भी किताब आप पढ़ते हो, जो भी शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आपने तैयारी करने के लिए किताबें रखी हों, उस पर केवल हिरिंग लिखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगली वस्तु है धनिया। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन पीली वस्तुएं खरीदनी चाहिए, जैसे कि सोना, पीतल के बर्तन या फिर धनिया। और जो लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद सकते, उन्हें आज के दिन धनिया जरूर खरीदना चाहिए। साबुत धनिया, पाउडर नहीं, साबुत धनिया आपको खरीद कर घर लाना चाहिए। धनिये को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन धनतेरस पर धनिया खरीद कर लाने से और फिर दीपावली के दिन उस धनिये को गमले में बोने से कहा जाता है कि धन का नुकसान घर में नहीं होता है। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक प्रकार का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे नैवेद्य कहते हैं। उसे आप भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी जी को यदि अर्पित करते हैं तो धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कर्ज लेने की स्थिति परिवार में बनी रहती हो तो ऐसी दशा में जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं, धनतेरस के दिन साबुत धनिये की पूजा करके माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किए गए धनिये के बीजों में से कुछ बीज आपको अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, चाहे आप अपने घर में, जहाँ पर भी आप दुकान वगैरह आपकी हो, वहाँ पर गले में भी आप धनिये के कुछ बीज रख सकते हैं और पूरे साल तक उन बीजों को रखना चाहिए। तीसरी वस्तु है मिट्टी के दीपक। आप यदि कुछ भी लाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे में आज के दिन कम से कम 5 दीपक तो मिट्टी के आपको खरीद कर घर लाने चाहिए। मिट्टी की जो भी सामग्री होती है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, मिट्टी का दीपक हो, मिट्टी का कलश हो, वो हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। मिट्टी को बहुत ही शुभ वस्तु माना जाता है, इसलिए आज के दिन आप दीपक खरीद कर लाएं और उन नए दीपकों को आप कुछ देर पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद शाम की पूजा आपको इन दीपकों से अवश्य करनी चाहिए। मिट्टी के दीपक कोई भी खरीद कर ला सकता है। जिनके पास रुपए नहीं है, धन आभूषण वाहन नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे लोगों को भी आज के दिन मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। अगर आपने पहले से भी दीपक खरीद के रखे हो तब भी कम से कम 5 दीपक आपको धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदने चाहिए। चौथी वस्तु जो आपको इस दिन खरीद कर लानी चाहिए वो है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू दरिद्रता दूर करती है, घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। और ध्यान रखना है कि जो भी झाड़ू आप खरीद कर लाएं वो इस दिन प्लास्टिक की झाड़ू ना लाएं। फूल झाड़ू या सीकों वाली झाड़ू अगर आप लाते हैं तो झाड़ू मोटी और घनी होनी चाहिए, सीकें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली झाड़ू नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप अगर सही झाड़ू खरीद कर लाते हैं और धनतेरस की शाम को शुभ मुहूर्त में झाड़ू की पूजा करके झाड़ू के हैंडल पर आप सूत लपेटते हैं, 7 बार सूत लपेटकर उस पर 3 गांठें लगाते हैं और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर की सारी गरीबी, सारी दरिद्रता, सारा आर्थिक अभाव जो भी है वो दूर हो जाए और माँ लक्ष्मी जी का आगमन सदा आपके घर में बना रहे। तो ऐसी कामना के साथ आप नई झाड़ू का प्रयोग अगले दिन से कर सकते हैं। अगर घर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो तो धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाएं, फिर उसकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार उस झाड़ू को उतार कर फिर किसी चौराहे पर या मंदिर में गुप्तदान उस झाड़ू का कर देना चाहिए। धनतेरस के अगले दिन आपको ये दान करना है। हो सके तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप इस झाड़ू का दान करें ताकि कोई आपको देख ना सके। घर में झाड़ू ऐसी जगह पर रखनी चाहिए ताकि हर आने जाने वाले व्यक्ति की, यहाँ तक कि घर के लोगों की भी नज़र उस झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। अक्सर लोग अपने घर के बाथरूम में झाड़ू रखते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में ऐसा होता है उस घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं, उस घर में बहुत ज़्यादा धन का नुकसान लगा रहता है। आप झाड़ू को किसी और स्थान पर रख दीजिए, लेकिन बाथरूम में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए।
धनतेरस के दिन यदि हो सके तो आप कम से कम 2 झाड़ू लाएं, जिसमें से चाहे तो दोनों झाड़ू अपने घर पर रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई विशेष उपाय इस दिन करना है, झाड़ू का गुप्त दान करना है, तो 3 झाड़ू आपको कम से कम इस दिन लेकर आनी चाहिए। किसी को भी झाड़ू का प्रत्यक्ष दान नहीं देना चाहिए। अगली वस्तु है मिट्टी की मूर्तियां। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां आपको धनतेरस के दिन लानी चाहिए और उसी रात को शुभ मुहूर्त में आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरानी मिट्टी की मूर्तियों का आपको अगले दिन विसर्जन कर देना चाहिए। मूर्तियां खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि मूर्तियां खंडित ना हो, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई हो, कमल के पुष्प पर विराजमान हो, या फिर माँ लक्ष्मी जी हाथी पर विराजमान हो या उनके दोनों तरफ हाथी बने हुए हो, लेकिन गरुड़ पर सवार माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति घर पर नहीं लानी चाहिए। ठीक उसी तरह से गणेश भगवान की जो मूर्ति आप लेकर आते हैं, वो मूर्ति आप ध्यान रख लें, उनके कान बड़े बड़े होने चाहिए, और जो भी मूर्ति आप लेकर आएँ उनकी आंखें आप सही से देख लीजिएगा। उनकी आंखें आपकी आंखों में देखती हुई होनी चाहिए। आंखें बंद वाली मूर्ति नहीं लानी चाहिए, बहुत ज़्यादा खुली हुई आंखें वाली मूर्ति नहीं लानी चाहिए। और गणेश भगवान की जो सूंड है वो किस तरफ होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ मूर्तियों में गणेश जी की सूंड को बाईं ओर दिखाया जाता है, कुछ में दाईं ओर। तो आपको कैसी मूर्ति की स्थापना करनी है? सिंहासन पर बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा जिनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होती है, वो आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और समृद्धि छा जाती है। वास्तु के हिसाब से ऐसी मूर्ति मंदिर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मूर्तियों में कई बार गणेश जी की सूंड दाईं ओर घूमी हुई होती है, तो दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा को कभी भी घर में या ऑफिस में नहीं रखा जाता। ऐसी प्रतिमाओं को केवल मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। अगर कभी इस तरह की प्रतिमा को कहीं स्थापित करना भी पड़े तो उसे विशेष विधि विधान से ही स्थापित किया जाता है। इस तरह की प्रतिमा का प्रयोग अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जैसे कार्यों में किया जाता है। जिस मूर्ति में गणेश जी की सूंड सीधी हो, ऐसी प्रतिमा बहुत दुर्लभ होती है और आपको जल्दी से देखने को भी नहीं मिलती। सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण और इस मोह माया के चक्कर से मुक्त होने की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा हमेशा वैरागी या साधु संत ही स्थापित करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धनतेरस और दीपावली के दिन पूजा कैसे करें, किस शुभ मुहूर्त में करें, और धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें समय से घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इनकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुनना पसंद हो तो आप हर दिन आजकल हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं।